तो इवेंचुअली दागो और गुलजाव कमीशन ने जो ईयर 2023 में एक अपना रॉकेट लॉन्च किया था, तो उसको आखिरकार अपना एम मिल गया, अपना टारगेट मिल गया है। तो जून 2023 29 जून 2025 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल इसका हो जाना चाहिए। प्रोबेबल इसलिए क्योंकि उसी दिन पीसीएस मेंस का भी एग्ज़ाम है। तो एक साथ स्टेट गवर्नमेंट के दो एग्ज़ाम, कभी भी ऐसा नहीं हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया की एक साथ स्टेट गवर्नमेंट के दो एग्ज़ाम हो चुके हों। तो बहुत से साथियों ने आयोग को लेटर भी लिखे हैं कि दो एग्ज़ाम एक ही साथ ना करवाए जाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पीसीएस में बैठेंगे और उसमें बैठेंगे, और बैठना भी चाहिए, लोग बैठते भी हैं। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि पीसीएस का बच्चा जो है वो कनिष्ठा का पेपर नहीं देगा। ज़रूरी थोड़ी ना कि वो उसका मेंस निकलने के बाद में उसका सिलेक्शन फाइनली हो ही जाए। तो सभी बच्चे लोग इधर अपने हाथ पैर मारते ही हैं। तो ये कोई बात नहीं। खैर 29 जून आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा इस दिन। तो 29 जून मान के तैयारी करिए। तो सबसे पहला आपको काम करना ये है कि सबसे पहले आप लोग एक पेपर छोटा सा ले लीजिए, A4 साइज का छोटा सा पेपर ले लीजिए। उसमें अपना कैलेंडर बना लीजिए। ऊपर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और नीचे जैसे आज 4 मई है तो 4 मई से स्टार्ट कर दीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 29 जून तक आप अपना कैलेंडर बना लीजिए। और पर डे उस कैलेंडर को एक एक करके काटते चलिए। ये टारगेट बना के चलेगा। इस तरह से आप पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। फिलहाल हम ये एक पहला स्टेप रहेगा आपका। और आज हम ये थोड़ा वीडियो हमारा एक लंबा होने वाला है, तो थोड़ा वीडियो प्रॉपर देखिएगा। इसमें हम स्ट्रेटजी बताएंगे किस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाई करनी है, किस तरह से उनको डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ में, और किस तरह से सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर करके प्रॉपर रिवीजन करके हमें आगे बढ़ना है। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला हमारे पास में होना चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर रिवीजन कितना करते हैं। एक्चुअली कोर्स सभी लोग कवर कर लेते हैं। अलग अलग यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे टीचर्स, बहुत से फेमस टीचर्स हैं, मिल जाएंगे। और सिलेक्शन भी बच्चे उनके यहाँ से करते हैं, लेकिन सिलेक्शन वही ले पाते हैं आज के टाइम पर जिन्होंने प्रॉपर रिवीजन किया होगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया हो तो आपने चाहे कितनी भी किताब पढ़ी हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो एक सबसे मेन चीज़ आती है रिवीजन करना। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवीजन की, उसके बाद बात करेंगे हम सब्जेक्ट की कि किस सब्जेक्ट में आप किस तरह तैयारी करनी है। तो बहुत साथी मुझसे ये बोल रहे थे, आज भी जब मैं लाइव था कल, तो कह रहे थे कि भैया सिलेबस तो लगभग पूरा कंप्लीट हो जा रहा है लेकिन रिवीजन नहीं हो पा रहा, और कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पा रहा है कि मतलब कह रहे कि यूपी के मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है, और साथ में जीएस कंप्लीट कर ली है, हिंदी भी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ पा रहा बेटा कि आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हो। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ मैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, तो कितने साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जिनको अ, इनको सब पता, सभी को होगा कि चैंपियन ट्रॉफी खैर इंडिया ने जीती, ये सभी को पता होगा। लेकिन कितने हमारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनको ये पता है कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया और दूसरी टीम फाइनल में कौन पहुंची? ठीक है, चलो ये मान लिया आपको कि दूसरी टीम फाइनल में न्यूजीलैंड पहुंची थी। कितने हमारे साथी ऐसे हैं जिनको ये मालूम है कि पहले बैटिंग किसने की थी, इंडिया ने की थी या न्यूजीलैंड ने की थी? कितने साथी ऐसे हैं जिनको ये पता है कि कितना टारगेट मिला था, पहले जिसने बैटिंग की थी उसने कितना टारगेट दूसरी टीम को दिया था, और कितने रन से चेज हुआ, रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने कितने रन मारे, किसी को पता? मोस्ट प्रोबेबल है कि 100 में से शायद 95 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात नहीं पता होगी कि किसने पहले बैटिंग की थी, किसने रन मारे थे, और कौन जीता था। जीत तो खैर इंडिया की सभी को मालूम होगा। सेकंड थिंग, एक और देख लो, अभी थोड़े दिन पहले लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया ने जीता था। ओके, कितने साथी हमारे ऐसे हैं जिनको ये मालूम था कि इंडिया और किसके बीच में फाइनल हुआ था? एक्चुअली सभी को मालूम था इंडिया और अफ्रीका के बीच फाइनल हुआ। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता था कि उसमें उस मैच में कितने रन मारे गए? शायद किसी को नहीं पता होगा। अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं, दूसरी चीज़ पे, क्योंकि आप सभी लोग इंस्टा चलाते हैं, ऐप भी चलाते हैं, यूट्यूब चलाते रहते हैं। आज से लगभग मेरा मानना है कि 7 साल पहले एक निधास ट्रॉफी करके हुई थी। एक्चुअली मैं क्रिकेट से जोड़ के बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं वो क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। निधास ट्रॉफी हुई थी, आपको पता होगा, श्रीलंका में हुई थी ये, जिसमें ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी। इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका ये टीम थी, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश फाइनल में थी। 7 साल पहले का आपको मैच वो अच्छे से ध्यान होगा, जिसमें 12 बॉल पे 34 रन चाहिए थे। दिनेश कार्तिक ने रूबेल हुसैन के ओवर में एक पहले 19वें ओवर में 22 रन लिए थे, और लास्ट के ओवर में उसने 12 रन लिए थे। सभी को पता होगा इस मैच के बारे में, सभी को पता है कि आखिरी के 12 ओवर में 34 रन चाहिए थे,
और रुबेल हुसैन के ओवर में 22 रन लिए दिनेश कार्तिक ने, और अगले सौम्य सरकार ने बॉलिंग की थी, वो उस ओवर में उसने मैच खत्म कर दिया था। सभी 7 साल पुराना मैच सभी को पता। या इसको छोड़ दो, थोड़े दिन पहले और देखो कि एक मैच मेलबर्न में हुआ था, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, जिसमें विराट कोहली ने हारिस राउफ पे 2 छक्के मार दिए थे। वो 3 साल और 8 साल पुराने मैच थे, आप देखिए, सभी को याद होगा कि जिसमें 8 बॉल पर 28 रन चाहिए थे, 160 रन का टारगेट था, पाकिस्तान ने दिया था। विराट कोहली खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या भी खेल रहे थे, दोनों अच्छा खेल रहे थे, लास्ट में जाके उन्होंने मैच जिता दिया। अब देखो यहाँ से, आप सभी बच्चों को वो 7 साल पुराना मैच भी याद है, कितने रन चाहिए थे, 3 साल पुराना मैच भी याद है, लेकिन जो अभी करंटली चैंपियंस ट्रॉफी हुई, शायद सभी लोग भूल गए होंगे। रीज़न इसका क्या है? इसका रीज़न ये है कि आप लोग FB चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो। ये जो रील्स हैं, एक निधास ट्रॉफी दिनेश कार्तिक वाली, और एक विराट कोहली वाली, जिसमें उन्होंने जो सामने 6 मारा था, हारिस राउफ पे 2 छक्के मारे थे, वो लगातार रील्स आपके सामने आती रहती हैं, तो आपको ये रट गई हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की हाइलाइट्स आपके सामने शायद ही ऐसा होता होगा रील्स में, या कभी स्क्रॉल करते करते दिख जाती हैं। लेकिन हर एक 10 रील में जो भी क्रिकेट लवर होगा, उसको एक निधास ट्रॉफी वाली, दिनेश कार्तिक वाली, और विराट कोहली हारिस राउफ की जो बैटल हुई थी, ये हर एक रील में दिख जाता होगा। तो इसीलिए क्या है कि आपको ये तो रट गया, 7-8 साल पुरानी चीज़ें, 7 साल पुराना जो इनिंग हुई थी दिनेश कार्तिक की, और 3 साल पुरानी, ये रट गई, लेकिन आपको ये रट नहीं पाए। ये एक रिवीजन इसी तरह से होता है कि आपने बुक तो पढ़ ली, बुक पढ़ने के बाद में आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे, आपके सामने से किताब गुजर नहीं रही है, तो इसीलिए आपका टॉपिक आप पढ़ तो लेते, लेकिन बार बार आप भूल जाते हैं। तो रिवीजन कैसे करना है, इसके बारे में बताएंगे आपको हम, कितनी देर रिवीजन करना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे अब। तो सबसे पहले रिवीजन का एक अच्छा मेथड ये है कि आप लोग, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे आज आपने हिंदी में संधियाँ पढ़ी, ओके, संधियों को पढ़ने के बाद में आपने दूसरी कोई किताब उठा ली। जब नेक्स्ट डे आप पढ़ने जाएंगे, तो संधि के बाद में मान लीजिए समास पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले 10 मिनट के लिए संधियाँ पढ़ लीजिए। ऐसा मत करिए कि कल मैंने संधि पढ़ ली थी, आज उसको मैं रिवीजन नहीं करूँगा। जब भी आप पढ़ाई करने बैठें, तो आप कोशिश ये करिए कि जो भी चीज़ आपके सामने थी, 10 मिनट में आप उसको रिवीजन कर लीजिए। आप इसको ऐसे एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मान लीजिए बहुत से हमारे साथी हैं जो प्रॉपर जिम जाते हैं, तो जिम जाने के बाद में वहाँ पर क्या करते हैं, अगर आपको एकदम से बॉडी बनानी है तो डायनोवॉल ले लेते हैं, स्टेरॉयड ले लेते हैं। वहाँ से क्या होता है, बॉडी बन जाएगी, बॉडी तो बन जाएगी, लेकिन 1 महीने के बाद बॉडी आपकी ख़राब हो जाएगी, है ना। तो या फिर अगर हम टेस्टी खाना खाते हैं, अगर एक बार में ही सारा खाना खा लेते हैं, तो डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो क्या होता है कि अगर हमको अपनी बॉडी बनानी है, अपना मतलब प्रॉपर चीज़ें सही रखनी है, तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं, एक साथ नहीं। अगर एक साथ ही हमको प्रॉपर तैयारी कर लेनी होती, तो साल भर 365 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। स्कूल में भी साथ सीधे जाते, एक दिन पहले पढ़ाई कर लेते और एग्ज़ाम पास हो जाते, है ना। तो ये ह्यूमन की साइकोलॉजी होती है। तो ठीक है, रिवीजन के बारे में इतनी सारी बातें बता दी कि आपको क्या करना है कि जो भी आप सब्जेक्ट कोई पढ़ते हैं, तो 10 मिनट केवल निकाल लीजिए। हिंदी आपने पढ़ी, समास आपने पढ़ा, उसके बाद में अगले दिन आपने पर्यायवाची पढ़ा। पर्यायवाची पढ़ने से 10 मिनट पहले आपने सरसरी निगाहों से सारा उसका देख लिया, फिर आगे बढ़ गए। रिवीजन के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट में आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी जीके के बारे में। जितने भी सारे बच्चे हमारे देख रहे हैं, वो आज एक काम करें कि मार्केट में जाएं, सबसे पहले वहाँ पर एक यूपी का एक मैप खरीद के लाएं, और मैप अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए। सबसे पहला काम ये करना है आपको। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए अब आपने टॉपिक छाटो, टॉपिक चूज़ करो अपने कि यूपी जीके मेरे टॉपिक क्या क्या आ रहे हैं, उन टॉपिक को भी नोट करके सामने लिख लो। ये काम भी आपको करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास भी सिलेबस है यूपी जीके का, जिसमें आप संस्कृति है, कला है, वास्तुकला है, त्यौहार है, लोक नृत्य है, साहित्य है। ये मैं आपको टारगेट भी दे रहा हूँ कि आपको टारगेट भी ऐसे लेके चलना है अपना, और किस तरह टारगेट सेट करने हैं। हर एक बच्चे का अलग टाइमिंग पीरियड होता है, तो हर एक बच्चे का अपना अलग टारगेट होता है। तो जैसे मान लें, हर एक सब्जेक्ट का आपको टारगेट बना के चलना। जैसे मान लीजिए ये एक पेपर लो, पेपर में आपको लिखना है सामने कि जैसे यूपी जीके है, यूपी जीके में आपको लिखना है संस्कृति, जो सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी प्रथम सवारा का। संस्कृति लिख लिया, कला लिख लिया, वास्तुकला लिख लिया, त्योहार लिख लिया, लोक नृत्य लिख लिए, साहित्य लिख लिए, क्षेत्रीय भाषा, इस तरह से लिखते चलिएगा। ओके, उसके बाद में आप एक टारगेट बनाइए कि आज है 4 मई या 5 मई, जो भी है, ठीक है। आज हमको अपनी यूपी जीके की संस्कृति पूरी आज के दिन खत्म कर देनी है।
ओके, यहाँ पर टिक लगाया इस तरह से, संस्कृति पर टिक लगाया, सामने दीवार पे ही टिक लगाया, और उसके बाद में आप आज पढ़ने के लिए बैठ गए। ओके, संस्कृति पढ़ ली। संस्कृति पढ़ने के बाद में जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो छोड़ दीजिए उसको वहाँ पर। दूसरा सब्जेक्ट आपने उठाया, दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए आपके पास में सामान्य जानकारी है, जीएस है। जीएस में आपको पढ़नी है हड़प्पन सिविलाइजेशन, मान लीजिए हड़प्पा सिविलाइजेशन आपने सामने लिख लिया। जो भी आपके लूसेंट में जो भी टॉपिक आपको दिए आप सामने लिख लिए। लूसेंट में हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, और उसके बाद में मौर्यन सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर ये है, या सल्तनत एम्पायर, सल्तनत में क्या पढ़ना है उसके बारे में लिख लीजिए। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी टॉपिक आपको फेवरेट हैं वो सामने पेपर पे लिख लीजिए। उसको भी जैसे मान लीजिए एक है 5 मई, 5 मई को आप हिंदी में लिख लो कि हिंदी में आज हमको तैयार करना है संधियाँ, ठीक है। फिर उसके बाद में बात आएगी आपकी जीएस में हड़प्पा सिविलाइजेशन तैयार करनी है, उसको लिख लिया। यूपीजीके में संस्कृत तैयार करनी है, कंप्यूटर में आपको तैयार करना है हार्डवेयर, इस तरह से लिख लो। ये आपका 5 मई का टारगेट हो गया। ओके, अब इसको आप टेबल पर रखिए और तय करना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरह से तैयारी करिए। फिर जब आपका उस दिन का टारगेट कंप्लीट हो जाए तो 5 तारीख को काट दीजिए कि आज मैंने टारगेट कर लिया है। फिर आइए 6 तारीख को, जब आप 6 डेट को आएंगे तो उससे पहले जो आपने एक दिन पहले 5 डेट को सारा तैयार किया था उसको आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन करिए आधा घंटा, उसके बाद आगे बढ़िए। इस तरह तैयार करनी है। फिर जैसे मैंने बताया कि अगर आपको यूपीजीके तैयार करनी है छोटी छोटी चीज़ें, तो सामने मैप लगाइए। मैप लगाने के बाद जैसे मान लीजिए हमारे पास में बात आती है वास्तुकला की, या संस्कृति की बात आती है, या लोक नृत्य की बात आती है, तो आप क्या करो, यूपीजीके का सामने लगाओ मैप, और छोटी छोटी सी इतनी छोटी छोटी पर्चियाँ काट लो। ओके, छोटी छोटी पर्चियाँ काट लो। अब लोक नृत्य जितने भी हैं आपके, जैसे मान लीजिए परीक्षा वाणी बुक है या कोई भी बुक है, उसमें लोक नृत्य कौन से जिले में कौन सा लोक नृत्य है, छोटी छोटी पर्चियों पे लोक नृत्य लिख लो। जैसे मान लीजिए बनारस में कौन सा लोक नृत्य है वो लिख लिया, 2 4 5 होते तो उसमें एक पर्ची में लिख ली और बनारस के ऊपर चिपका दिया। ओके, लखनऊ में कौन सा था, लखनऊ साइड में वो लिख दिया। ओके, अवध साइड में कौन कौन से ज़िले हैं, उसमें कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं उसके बारे में लिख लिया। ओके, फिर जो भी रीति रिवाज है, सामाजिक रीति रिवाज, जैसे यहाँ पर एक टॉपिक है कौन से जगह पे कौन से रीति रिवाज होते हैं उसके बारे में लिख लिया। ओके, ये सारे लिखने, इससे फ़ायदा आपको ये होगा, जैसे मेले भी हो गए, बहुत जगह पे अलग अलग मेले लगते हैं, तो उन मेलों को भी छोटी छोटी पर्ची काटो और लगा दो। इससे होगा ये कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब भी आप अपने टॉपिक जैसे बैठोगे टेबल पर, सामने नज़र पड़ेगी तो ये सामने याद हो जाएगा। ओके, इनको आप करो, आप देखो इससे फ़ायदा होगा। इससे होगा कि इनके लिए आपको एक्स्ट्रा अलग टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। जब भी आप चाहें ऐसे आप करोगे इस तरह से, तो सामने आपके मैप पे नज़र पड़ जाएगी संस्कृति, अच्छा ये संस्कृति यहाँ की है, ये लोक नृत्य यहाँ का होता है, तो इस तरह से याद होता रहेगा। ये यूपीजीके में जो स्टैटिक वाला पोर्शन है इसको आप इस तरह से याद करते चले जाओ। बाकी जो चीज़ें हैं ये आपका यूपीजीके में हो जाएगा। स्टैटिक के लिए RWA का स्टैटिक जीके वाली बुक आती है, आप वहाँ से तैयार करते चले जाओ। ओके, तो ये तो आपका हो गया यूपीजीके का। उसके बाद में हम बात करें कंप्यूटर की। कंप्यूटर में मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ज़्यादा चक्कर मत पड़ना, 7 से 8 क्वेश्चन है उतना टारगेट लेके चलना। जैसे जैसे मान लो कि हम अगर टारगेट लेके चलें कि हम कितना टारगेट लेके चल सकते हैं, तो मैंने आपसे हमेशा पहले ही कहा है कि जो बच्चा यूपी की तैयारी कर रहा है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो ये मैंडेटरी है कि उसको हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी, ये मैंडेटरी है उसको रीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा, और ये मैंडेटरी है कि उसको जीएस पढ़नी पड़ेगी। ये हर एक पोर्शन में आता है, हिंदी, जीएस और यूपीजीके, ये तो अब आने ही लगे हैं, रीजनिंग भी आने लगी है, 4 सब्जेक्ट तो कॉमन ही हो गए। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको हिंदी भी पढ़ी होगी, आपने जीएस भी पढ़ी होगी, रीजनिंग भी पढ़ी होगी, और यूपीजीके मोस्ट प्रोबेबल आपने पढ़ी ली होगी। तो क्या है कि अगर आपको सिलेक्शन वास्तव में लेना है तो हिंदी में कम से कम 25 नंबर तो आपको लेके आने ही पड़ेंगे। मान लीजिए 30 में से आपके 24 से 25 नंबर आ जाते हैं, इतना टारगेट लेके चलो 6 क्वेश्चन आप पे गलत हो गए, कैसे भी करके कुछ भी करके हो गए, 24 से 25 क्वेश्चन आपने टारगेट लेके चले, इसमें हिंदी में। उसके बाद बात आती है रीजनिंग में। रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में आप कम से कम 13 तो क्वेश्चन लेके चलना ही है, 13-14 क्वेश्चन इतना हो जाएगा। रीजनिंग सिंपल आती है, आप चाहे पुराने पेपर देख लो, जो पीवाईक्यू देख लो, 5 पेपर आपका रीजनिंग तो मोस्ट ऑफ सभी को हो जाएगी। 10 नंबर जिसके भी रीजनिंग में आ रहे हैं तो वो शायद सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। आपको रीजनिंग अच्छी करनी ही पड़ेगी, कम से कम 13 नंबर तो लेकर चलो टारगेट अपना। ओके, और उसके बाद आती है जीएस। जीएस 20 नंबर की आती है,
अब 20 में ये तो ज़रूरी नहीं कितनी आ जाए, शायद बिल्कुल भी ना फंसे, शायद सारी फंस जाए। तो कहने का मतलब है अगर आप लेके चलते हो 12 से 13 नंबर भी लेके चलते हो, उतना ही आपके लिए इनफ होगा। ओके। साथ में आपका कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर में 15 नंबर कंप्यूटर आती है, जिसमें से आप अगर 7 क्वेश्चन भी लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में आपके पास पोर्शन है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर की सूचना तकनीकी का परिचय है, ओके, जनरेशन जिसमें आती है, हार्डवेयर आती है, सॉफ्टवेयर आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जितने भी आपके ऊपर के चैप्टर हैं ये परीक्षा मंथन आपको मिल जाएंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट, WWE, इंटरनेट, एप्लीकेशंस कंप्यूटर के, ओके, ये सारी की सारी चीज़ मतलब जो 50% पोर्शन है ये आपका ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं और या के परीक्षा मंथन में मिल जाएंगे। अगर आप 50% का मतलब क्या कि 15 सात आठ क्वेश्चन के इनके बीच में आते हैं, अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन भी कंप्यूटर में कर ले रहे हैं तो ये मोर देन इनफ है। मैंने हमेशा कहा अगर आप ज़्यादा के चक्कर में पढ़ेंगे तो शायद देखो, ये नहीं कह रहा हूँ कि 8 क्वेश्चन के ऊपर नहीं अभी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी छोड़ दिए, नहीं, अगर आ रहे हैं तो कर दीजिए, लेकिन जो मेन टारगेट है आप 7 से 8 क्वेश्चन लेके चलिए, इससे ऊपर मत जाइएगा। 7 से 8 क्वेश्चन मोर देन इनफ है, इससे ऊपर कुछ ना करिए। उसके बाद यूपी जीके है, 20 नंबर की आती है, 13-14 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो उसमें। तो अगर देखा जाए तो अगर हम मिनिमम उठाते हैं 24 नंबर रीजनिंग में, जैसे मैंने निकाला था अभी, हिंदी में अगर मिनिमम 24 नंबर, रीजनिंग में 13 नंबर, जीएस में 12 नंबर, कंप्यूटर में 7 नंबर लेके चलते हैं और यूपी जीके में 13 नंबर भी लेके चलते हैं, तब भी आपके 69 नंबर तक बन जाएंगे। ओके। और अगर मैक्सिमम मैंने बोला था कि 24 की जगह हिंदी में 25, रीजनिंग में 13 की जगह 14, जीएस में 12 की जगह 13, मतलब एक ही नंबर ऊपर कर दिया, तो ये आपके कम से कम 5 नंबर बढ़ जाएंगे, ये आपके 74 हो जाएंगे। ओके। इतने तो आ जाएंगे, और इतना अगर आपके ले भी आते हैं अगर सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये इसमें आगे फर्दर टाइपिंग भी है। तो टाइपिंग के लिए मेरा मानना है कि अगर आपके 55 से 60 के बीच में अगर आप लाइक कर रहे होंगे तो टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा आपको। बाकी फाइनल के लिए जो भी मैंने आपको बताया है इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है कि आपका हो जाए। ओके। तो ये इतना ज़्यादा मतलब टफ भी नहीं है। फालतू में आप लोगों ने मतलब एक कह सकते हो हवा बना लिया है इस चीज़ को कि भैया कैसे घबराहट हो रही, नहीं हो पाएगा, इतना ही लेके चलो। ये ज़रूरत नहीं है कि आपको 20 में से 20 क्वेश्चन ही करने हैं, 30 में 30 क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चंस को छोड़ना भी एक आर्ट है। ओके। ये भी आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी जैसे मैंने बोला कि आपको यूपी जीके अगर तैयार करनी है तो सामने मैप ले 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 आइए, जितने भी स्टैटिक पोर्शन वाला है सारी की सारी स्लिप लगा लीजिए उसके ऊपर, जितना स्टैटिक जीके है। ओके। फिर बात आती है, अब हम चलेंगे, यूपी जीके कंप्लीट हो गई। कंप्यूटर के लिए मैंने बोला परीक्षा मंथन पढ़ते रहो, परीक्षा मंथन के साथ में जो भी यूथ की बुक आ रही है एमसीक्यू वाली उस पर लगाते रहो, और जितने पीवाईक्यू हैं बार बार लगाओ, मॉक बार बार लगाओ, जितने ज़्यादा मॉक लगाओगे जितने पीवाईक्यू लगाओ उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सेकंड थिंग क्या है, अब आती है हम लोग जीएस के बारे में। जीएस पता नहीं कहाँ से किस तरह से पूछ लिया जाए। मैंने हमेशा बोला कि लूसेंट ही पढ़ो, लूसेंट की सब्जेक्टिव, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, इतना पढ़ते रहोगे इतना काफ़ी है। ओके। हिंदी, नो डाउट हिंदी का लेवल बढ़ा दिया है, तो हिंदी के लेवल के लिए आपको प्रॉपर आदित्य पढ़नी पड़ेगी। अब लूसेंट जिसने पढ़ ली ठीक, नहीं देखो कोई नई बुक नहीं लेना है आपको। अगर आपके पास में फिलहाल में लूसेंट की है तो लूसेंट ही पढ़ो, जिसके बाद आदित्य आदित्य पढ़ लो, जिसके पास है दोनों पढ़ लो, फिलहाल ये कर सकते हो। बाकी नई बुक बिल्कुल मत खरीदना। अब आज के टाइम पे नई बुक खरीदने का कोई मतलब नहीं है। फिर बात आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर मैंने हमेशा बताया आपको, करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी खरीद लो। स्पीडी पीछे जो वन लाइनर आती है, जैसे ये है वन लाइनर, ये वन लाइनर देखो पीछे है, ये सारी वन लाइनर पढ़ते रहो। वन लाइनर के साथ साथ में आपके पास में समसामयिक क्रॉनिकल, ये पतली सी बुक आती है, मंथली आती है, ज़्यादा नहीं, 40-50 की मिल जाती है। इतने के आप लोग पर डे मोमो खा जाते हो, मुझे मालूम है सभी लोग खाते हैं, तो इसमें मिल जाएगी। ओके। ये आप ले सकते हो, इससे काफ़ी अच्छा आपका पोर्शन कवर हो जाएगा करंट का। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और सेकंड मैंने क्या होता है कि तैयारी करने का मेथड क्या है कि रोज़ के रोज़ पर डे आपको टारगेट बना के चलना है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर टारगेट नहीं है तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। ओके। और क्या बताया मैंने आपको कि सबसे पहले अब देखो यहाँ से आपको एक काम और करना है। जितने भी साथी हमारे, अगर आपको रियलिटी में आपको अपने सिलेक्शन लेना है तो अब मोबाइल को बिल्कुल छोड़ दो। मोबाइल को बिल्कुल, एक मोबाइल में जैन मोड करके ऑप्शन आता है, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेना। मोबाइल जैन मोड पे 1 घंटा 2 घंटे के लिए आज जब मोबाइल लगा देंगे तो केवल
इनकमिंग कॉल आएगी आपकी, मोबाइल बिल्कुल लॉक हो जाएगा। क्योंकि आप लोग साथी ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, हिंदी में कोई आपने टॉपिक पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, आप तुरंत मोबाइल पे जाते हो कि लो मोबाइल से मैं देख लूँ क्या टॉपिक क्लियर कर लूँ। उससे होता है कि आपने जैसे यूट्यूब खोला, यूट्यूब ओपन किया, अब आपके सामने आप कुछ सर्च करने के लिए जा रहे थे, सामने कोई ऐसा एक अट्रैक्टिव थंबनेल आपको दिख गया, आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, और जब क्लिक कर दिया तो जिस टॉपिक के लिए आप जा रहे थे वो तो भूल गए, आपकी स्क्रॉलिंग, आपकी शॉपिंग चली गई, सब चलने लगेगा उसी के ऊपर। जब 1-2 घंटे का मालूम पड़ेगा कि मोबाइल किस लिए उठाया था मैंने, तब आपको ध्यान नहीं आता कि अरे यार इस टॉपिक के लिए मैंने मोबाइल उठाया था। तो ये आपके 2 घंटे खराब हो जाएंगे। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम, आपके 50-55 दिन भी जो भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। ओके, जितने भी साथी पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, पीडीएफ से सिलेक्शन कभी नहीं होता है। जो भी साथी सोच रहे हैं कि पीडीएफ से निकाल लेंगे, पीडीएफ से सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अगर पीडीएफ से सिलेक्शन हो जाता तो पब्लिकेशन वाले लोग बेवकूफ़ नहीं है, ना यूट्यूब वाले बेवकूफ़ हैं जो प्रॉपर आपको बुक्स की प्रिंटिंग करवाते हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देते हैं वो। तो पीडीएफ से पढ़ना छोड़ दो, किताबों पे लाइक करना स्टार्ट कर दो। ओके, तो मोबाइल को बिल्कुल छोड़ो। और अब आपके पास में ये जो टाइम है आपका, ये मोबाइल वाला टाइम नहीं है। जितनी ज़्यादा किताबें आप घिसेंगे, जितनी ज़्यादा आप किताबों में दिमाग लगाएंगे, उतना ही सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा होते जाएंगे। आप सोचते हैं कि चलो हम इस टीचर से पढ़ लेते हैं, अब पढ़ने वाला टाइम खत्म हो गया। अब ये जो टाइम है आपका रिवीजन वाला टाइम है, इसमें आपको रिवीजन ही करना है। ओके, तो ये है आज का छोटा सा वीडियो कि आपको किस तरह तैयारी करनी है। तो सुन लो फिर से एक बार। 2 काम करने हैं आपको। सबसे पहले सुन लो फिर से, 2 काम में पहला काम ये है कि जो भी आपको सिलेबस दिया है, जो भी सिलेबस आपको दिया है, नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग आपको प्रिंट निकालना है, सामने दीवार पे लगा लेना है। और उस सिलेबस को जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये कॉपी है, उस सिलेबस को यहाँ पर लिखे यूपीजी के ऊपर लिखो, यूपीजी के सिलेबस क्या क्या है नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला संस्कृति यहाँ पे लिखा, कला यहाँ लिखा, वास्तुकला यहाँ लिखा, त्योहार नीचे लिख लिया, लोक नृत्य नीचे लिख लिया। उसके बाद में नीचे सारा हो गया, एक दूसरा पेज निकालिए, इसके ऊपर लिख कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या क्या टॉपिक हमारे पास में है वो लिख लिए यहाँ पे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट बैंकिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा का सारा लिख लिया। फिर बात आएगी हिंदी के लिए, हिंदी में पर्यायवाची, ऊपर टॉपिक लिखा पर्यायवाची, सारे लिख लिए यहाँ पे। फिर या समास, जो समास ऊपर पर्यायवाची, समास, विलोम शब्द, संधियाँ, अलंकार जो भी हैं सारे सारे लिख लिए यहाँ पे। लिखने के बाद में फिर क्या करना है आपको, अब एक दूसरा पेज लिख लेना है जिसमें कैलेंडर बना लेना है। 4 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई। फिर अब आपको उसी टॉपिक अकॉर्डिंग, हिंदी का उठाया, पहला टॉपिक क्या था, ये टॉपिक है, टिक मार दिया इसके ऊपर। ओके, हिंदी में समास लिखा पहले नंबर पे, आज हमको समास करना है। 5 तारीख को अब दूसरा पेज लेना है, उसमें लिखना कि आज है 4 मई, 4 मई को हिंदी में हमको समास करना है। इंग्लिश सॉरी जो यूपीजी के है संस्कृति पढ़ना है, उसमें जीएस में हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़नी है, कंप्यूटर में हमको पढ़नी है जैसे मान लीजिए इंटरनेट ही पढ़ लेना है, ये सारा। रीजनिंग में पढ़ना ब्लड रिलेशन। ये 4 तारीख का अपना टारगेट बना लिया। इसी टारगेट से और उसके बाद में आएंगे यूपीजी के में आप तैयार करंट अफेयर आती है, करंट अफेयर में तैयार कर लीजिएगा कि हमें आज जून 2024 का स्पीडी से पूरा वन लाइनर पढ़ लेना है। इसके बाहर बिल्कुल मत जाइएगा, जितना आपने टारगेट बनाया इसी को ही तैयार करिएगा, और इसी को प्रॉपर जो डेट है उसके अकॉर्डिंग तैयार करिए। अब ऐसा मत करिए, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप टॉपिक से भागेंगे नहीं। जब आपको जैसे होता नहीं है कि जब पेपर होता है, जब जैसे मान लीजिए कल आपका पेपर होने वाला है, तो आज एक दिन पहले आप सारी किताबें चार्ट डालोगे, कुछ ना छूट जाए, कुछ ना छूट जाए, कुछ ना छूट जाए। क्यों? क्योंकि अब आपके सामने टारगेट है कल का। तो ये तभी कंप्लीट हो पाएगा, ये चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप अपना टारगेट सेट करेंगे। तो पर डे का टारगेट बनाइए कि आज हमको ये पढ़ना है, इसके बाहर कुछ मत पढ़िएगा, किसी तरह की कोई चीज़ मत पढ़िएगा। जब तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट ना हो जाएं तब तक आप अपनी चेयर से उठिए मत। जहाँ ये कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, फिर सोने चले जाना है। फिर आप सोचिए कि ठीक आज 5 तारीख 4 तारीख थी, ओके ये कट कर दिया, आज के टॉपिक मेरे सारे कंप्लीट हो गए, अच्छी बात है। बहुत साथी हमारे ये बोलते हैं कि भैया याद नहीं होता है, लर्न नहीं होता है, क्या करें क्या करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड ये है, अगर आपको याद नहीं होता है, लर्न नहीं होता है, तो आप बोल बोल के टॉपिक तैयार करो अपने। जैसे ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है या हिंदी है, हिंदी में मन में बात मत करो, मन में बिल्कुल ना बोलो,
कोई बाहर मम्मी डिस्टर्ब हो रही, भैया डिस्टर्ब हो रहे, पापा डिस्टर्ब हो रहे, नींद नहीं आ पा रही, कहना है छोड़ो मत सो पाओ, भाड़ में गई आपकी नींद। अभी सबसे पहले मुझे अपनी सेल्फिशनेस ज़रूरी है। बोल बोल के, ये साइंटिफिक भी प्रूव है कि बोल बोल के याद करने से और पढ़ने से ज़्यादा जल्दी रिवीजन होता है, ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। ओके, तो थोड़े दिन के लिए 50-55 दिन के लिए मम्मी पापा से भी कहते थोड़ा आप कष्ट उठा लो, मुझे थोड़ा प्रॉपर हमें रिवीजन करना है, पढ़ाई करनी है। तो जितना ज़्यादा आप बोल बोल के तैयार करोगे, जितना ज़्यादा बोल बोल के आप अपनी पढ़ाई करोगे, उतना जल्दा ही आपकी मेमोरी में कैप्चर होंगी चीज़ें। ओके, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये है छोटा सा वीडियो इस चीज़ को लेकर किस तरह से टॉपिक तय करना है। बाकी हम ज़्यादा नहीं, अब आपके लिए आधा घंटे के लिए प्रॉपर लाइव आया करेंगे रात में, और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक को लेकर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, स्ट्रैटेजी के लिए अगर आपके पास में किसी की बुक हो तो ठीक है, बाकी ये RWA वाले सर की स्ट्रैटेजी के है, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, इसको भी आप देख सकते हो, स्ट्रैटेजी के लिए अच्छी बुक है। क्या करना है आपको, जब आपने 4 डेट में आपने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, तो रात को सोने से पहले अगले दिन का 5 तारीख का आपको सारे टारगेट पहले से बना लेने कॉपी पर एक हैं कि हमें कल ये टॉपिक सारे के सारे सब्जेक्ट में तैयार करने हैं। ओके, फिर अगले दिन जब आप टेबल बैठेंगे अपनी, तो उससे पहले डेट 4 में जो भी आपने तैयार किया था उसको प्रॉपर एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। और जब भी रात में आप सोने के लिए जाओ, तो उस पर्टिकुलर डेट में जो भी आपने तैयार किया, आपने एक बार आंखें बंद करी, आंखें बंद करके आपको ये सोचना है कि मैंने कितना इस बारे में आज पढ़ा, कितना तैयार मेरा हो गया, और किन किन चीज़ों को हमें और पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, इस तरह से आपकी तैयारियाँ होंगी। कल आज थोड़ा आधे घंटे का वीडियो हो गया है, तो आप लोग शायद बोर भी हो जाएंगे। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।